लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में बगावत के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं तो पार्टी नेता भी आंखें दिखा रहे हैं। 3 दिनों में बीजेपी को कई बड़े झटके लगे हैं। ऐसे में उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बीजेपी का कुनबा बिखरता दिखाई दे रहा है। लगातार उसे झटके लग रहे हैं। हरियाणा की सत्ता में 4 साल तक बीजेपी के साथ रही जेजेपी ने अब उसका साथ छोड़ दिया है। जेजेपी एनडीए से अलग हो चुकी है तो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अलग होने की खबर आना शुरू हो गई है। सीट बंटवारे पर किनारे लगाए जाने के बाद अब पशुपति पारस पाला बदलने की तैयारी में है। वो लालू और तेजस्वी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसके बाद पार्टी के अंदर बगावत के हालात बन गए हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मुश्किलों को विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने और बढ़ा दिया है। आक्या 2018 में बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़गढ़ से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2023 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। आक्या ने टिकट काटने का आरोप सीपी जोशी पर लगाया था और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। बाद में भजनलाल सरकार को उन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन जैसे ही सीपी जोशी के नाम का ऐलान हुआ, आक्या ने भी निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। ईश्वरप्पा अपने बेटे कांतेश के लिए हावरी से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि येदियुरप्पा ने भी कांतेश को टिकट दिलाने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बसवराज बोमई को उम्मीदवार बना दिया और अब ईश्वरप्पा ने कांतेश को निर्दलीय चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।